मंत्री विजय शाह के बयान पर पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। क्या सियासतदान, क्या आम जनता, गैर राजनीतिक लोग सब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि विजय शाह ने जो बात की है वो देश की अस्मिता से जुड़ी हुई है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर जिस प्रकार का एक विवादित बयान दे दिया था, जिसकी हर ओर निंदा हो रही है, स्वयं उनकी पार्टी में निंदा हो रही है, सब तो छोड़ दीजिए। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 152, 196, 197 के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस आरोपी को बचाना चाह रही है। साफ लिखा है कि एफआईआर में आरोपी के कृत्य का उल्लेख ही नहीं है। ये बात हाईकोर्ट ने कही है। ये भी कहा है कि एफआईआर की कमियों का लाभ आरोपी को मिल सकता है। ये बात हाईकोर्ट कह रही है। अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 16 जून को होगी। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। अब आपको ये भी बताते चलें कि हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विजय शाह पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की प्रतिक्रिया शामिल है और इंदौर पुलिस ने भी इसे लेकर जानकारी दी है। पहले हम आपको ये बयान सुना देते हैं। मेरा कहना है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्षर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान हम करते हैं। सरकार अपने स्तर से शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। मेरा ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से सबको हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित निर्णय लेगा। भाई कुल मिलाकर के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, संयम रखना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए, शालीनता से बात होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197 इसमें कल एफआईआर दर्ज की गई है। अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। ये मानपुर का घटनाक्रम है, थाना मानपुर का, और वहाँ पे एक कार्यक्रम के दौरान ये वक्तव्य आया है सामने और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रावधान रहते हैं, तो जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट्स आएंगे उसके अनुसार हम उसका निराकरण करेंगे। ये सब इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, उसके बिंदु हैं, तो जब पूरे हो जाएंगे तब आपको हम प्रत्यक्ष अवगत कराएंगे। मंत्री पद पर हैं अभी विजय शाह, अभी मंत्री पद छोड़ा नहीं है, लेकिन वन विभाग को क्या हो गया? इंदौर में पोस्टर लगे थे, वहां से विजय शाह का पोस्टर हटा दिया गया। विजय शाह के पोस्टर की जगह प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा दिया गया। तस्वीरें इंदौर की देखिए। जिला स्तरीय वन शिक्षण सह कार्यशाला वन अधिकार अधिनियम 2006, ये उस विज्ञापन का था पोस्टर जिसमें लिखा हुआ था कुंवर विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश। इस पोस्टर पर पहले सफेद पट्टी लगा दी गई और अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि इस पोस्टर की जगह पर, यानी विजय शाह की पोस्टर की जगह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर चस्पा कर दिया गया, जबकि विजय शाह अभी मंत्री पद पर आसीन है। अभी सिर्फ इस्तीफे की सुगबुगाहट है, अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो विजय शाह का फोटो हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा दिया गया। दरअसल विजय शाह ने जो बयान दिया है उस पर केंद्रीय आलाकमान भारतीय जनता पार्टी का संघ भी नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं उमड़ रही और ऐसे समय में जो बयान दिया विजय शाह ने, हालांकि विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांगी और उन्होंने ये कहा कि ये बात कहने के बाद उनको बहुत पीड़ा हुई, उनके मन को पीड़ा हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने माफ़ी भी जताई, माफ़ी भी मांगी है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान पर, और ये भी कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया है वो बहुत उससे उन्हें पीड़ा हुई। लेकिन ये सब तो बात की बात है। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा उनके
लिए जो एक स्वर में बात चल रही है वो ये है कि शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है।